हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण और आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम रेडी में। आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा और अपने चैनल के बारे में और इस ज्योग्राफी की सीरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो हम इस चैनल पे वेरियस क्लासेस की एनसीईआरटीज़ कवर कर रहे हैं। अभी तक हम 9th क्लास की मैथ की एनसीईआरटी शुरू कर चुके हैं। उसमें हमने मैथ का पहला चैप्टर कवर कर लिया है। उसकी हम प्लेलिस्ट भी पूरी बना चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल में जाके भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के बारे में। मैं आपको ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ चैप्टर वाइज कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। आज इस सीरीज़ की पहली क्लास होगी और हम पूरी एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ज्योग्राफी में मैप्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपको सारी चीज़ें मैप से समझाऊंगा और चैप्टर के बाद में जो एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो हमारा चैप्टर 1 है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इस चैप्टर में समझाने वाली चीज़ें बहुत ही कम है। बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ फैक्ट्स ज़्यादा दिए हुए हैं और मैप्स दिए हुए हैं। तो हम इसमें कुछ इंडिया के बारे में फैक्ट्स जानेंगे, इंडिया के साइज़ और लोकेशन के बारे में, और मैप के थ्रू इंडिया की कुछ लोकेशंस के बारे में जानेंगे। और जो एनसीईआरटी के मतलब लास्ट में जो एक्टिविटी दी हुई है वो भी हम करेंगे। इस वीडियो को देख कौन कौन सकता है, मैं ये बताना भूल गया आपको कि क्लास 9th के बच्चे तो देख ही सकते हैं इस वीडियो को, और साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसे देख सकते हैं। क्योंकि जीएस में जो बेस होता है एनसीईआरटीज़ होती हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी अगर एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है एग्ज़ाम्स में। तो शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। सबसे पहले हम मतलब इसको टॉपिक वाइज सब टॉपिक जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उस हिसाब से कवर करेंगे। मोस्टली इसमें हमें फैक्ट्स ही दिए हुए हैं तो फैक्ट्स कवर कर लेते हैं। सबसे पहला जो आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे, सबसे पहला है लोकेशन के बारे में बताया हुआ है, इंडिया की लोकेशन के बारे में। पहला पॉइंट है इंडिया लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। तो मैं आपको साथ के साथ समझाता चलूँगा नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। ये देखिए, नेक्स्ट मैप में दिखाता हूँ। दिस इज़ इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। और इक्वेटर से जो ऊपर वाला एरिया होता है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। फिर बताया हुआ है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जो ये आप वर्ल्ड मैप का डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर आपने नोटिस करा हो तो ये देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं आपको। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड, और आपको ये वर्टिकल इस तरह से घूमी हुई ये लाइंस दिख रही होंगी, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये लाइंस जो होती हैं ये वेरियस डिग्रीज से इनको सिग्निफाई किया जाता है। तो हमें इस पॉइंट में बताया हुआ है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया बताया हुआ है, ये आपको मैं दूसरे मैप से क्लियरली दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला मैप आपकी एनसीईआरटी का ही मैप है, इसमें क्लियरली दिखाया हुआ है। लैटिट्यूड मैंने बताया आपको कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो इंडिया, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक यहाँ से जा रही है, बट हमें एक्सटेंट बताना है कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो एक तो हो गया 37 डिग्री, और जो नीचे वाला देखेंगे ये है 8 डिग्री 4। ऐसे ही आप लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड भी यहाँ से ये 68 डिग्री 7 दिया हुआ है, और इधर से इधर ईस्ट में 97 डिग्री 25। सो दिस इज़ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आप समझ गए होंगे, लॉन्गिट्यूड आर दीज वर्टिकल लाइंस एंड लैटिट्यूड आर हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं, अगर याद रखने का तरीका बताऊं, कोई आपसे पूछने लगे लैटिट्यूड कौन सी है, इनमें लॉन्गिट्यूड कौन सी है, और आपको याद रखना है, तो आप इसको हिंदी भाषा में ऐसे याद रखते हैं। लैटिट्यूड को एक ट्रिक समझ सकते हैं आप इसको। लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड मतलब जो लंबी लाइन होती है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉट डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, हमारे वर्ल्ड मैप में कुछ इमेजनरी लाइंस होती हैं, जैसे इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ये इमेजनरी लाइंस साइंटिस्ट ने बनाई हुई हैं फॉर देयर कन्वीनियंस, फॉर देयर
रिसर्च एंड क्लाइमेट जोन्स और बाकी सब चीज़ों में डिस्टिंग्विश करने के लिए काफ़ी सारे रीजन्स हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में पता चलेंगे। तो उन रीजन्स की वजह से बहुत सारी इमेजनरी लाइंस बनाई हुई है। तो एक इमेजनरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो मैं आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी दिखा देता हूँ। ये देखो, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये इंडिया के यहाँ से बीच से निकल के जा रहा है। तो आगे चल के आपके में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, वो मैं आपको कराऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो वापस आते हैं अपने पहले टॉपिक लोकेशन पे। हमने 4 पॉइंट देखे जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और एनसीईआरटी के बीच बीच में आपको ऐसे कॉलम देखने को मिलेंगे डू यू नो वाले। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने हमें बताया हुआ है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन द इंदिरा पॉइंट गोज सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो ये कह रहा है कि जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और वो 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया था। तो इसको पढ़ के आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सदर्न मोस्ट पॉइंट तो उन्होंने बता दिया इंदिरा पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या होता है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होता है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होता है। ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की मैंने डायरेक्शन बना ली है। इन्होंने आपको बताया हुआ है सदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ देखो, इंदिरा पॉइंट हो गया सदर्न मोस्ट, और हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट होता है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल है हमारा सियाचिन ग्लेशियर के पास लद्दाख में। और फिर हम बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा गुहार मोती, ये पड़ता है आपका गुजरात में। फिर ईस्टर्न मोस्ट की बात करते हैं। ईस्टर्न मोस्ट है हमारा किबीथू, किबीथू KIBITHU किबीथू, ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो आपने जान लिया इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले ये देखिए, जो NCERTs के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके टॉपिक के साथ साथ अटैच करे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। इन्होंने पूछा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास नहीं होता। इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ते हैं क्योंकि अभी आगे आने वाला है, तो मैं उस टॉपिक के साथ इस क्वेश्चन को कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़। मैंने आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स दिखाए थे, उनका एक्सटेंट भी ये आपको याद करने हैं। तो ईस्टर्न मोस्ट पूछा इन्होंने। ईस्टर्न मोस्ट आपका होगा, लॉन्गिट्यूड पूछा है ना, 97 डिग्री 27 ईस्ट, ये आपका ईस्टर्न मोस्ट होगा। कैसे, ये देखो मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। ये रहा ईस्टर्न मोस्ट, 97 डिग्री 27 ईस्ट। ओके, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 25 ईस्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसमें करी हुई है इंडिया के साइज़ के बारे में बात। तो पहला पॉइंट है इसका, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो इंडिया का एरिया है डेट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जितना भी एरिया है उसका 2.4% इंडिया का है लैंड मास। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय लैंड मास के उससे देखें हम नज़रिए से, तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और जो टॉप 6 हैं वो कौन कौन सी हैं उसका डायग्राम आपकी NCERT में दिया हुआ है, वो आप NCERT में खुद देखेंगे, ये आपका होमवर्क है। तो आप देख के कमेंट में बताना कि जो 6 कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप इज़ 7,516.6 किलोमीटर। ये सिर्फ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है कि इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है और कोस्ट लाइन वगैरह की सबकी बाउंड्रीज कितनी है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं मैप पे लेके चलता हूँ, आपको मैप में दिखाता हूँ। वापस से इस मैप पे आते हैं हम। सी, आपको लाइन दिख रही होगी। मैंने कहा था ना आपसे कि मैक्सिमम चीज़ें जो है मैप से ही होने वाली हैं इस चैप्टर में। ये देखो, ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया की 82 डिग्री 30। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब क्या होता है, और एक होती है
ये तो स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गई इंडिया की। एक होती है GMT, लेट मी शो यू। एक होती है GMT, जो कि एक इंग्लैंड में जगह है। GMT की बात कर रहे हैं हम। GMT की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम। इसका मतलब ये है कि जो मीन टाइम होता है, जो पूरे दुनिया का टाइम जोन है, वो यहाँ से डिसाइड होता है, इस GMT से डिसाइड होता है। GMT इस लाइन से जो इस तरफ के देश हैं वहाँ टाइम प्लस होता है, और जो इधर के देश हैं वहाँ टाइम माइनस होता है। तो इंडिया की बात करते हैं, हर देश की अपनी अपनी अलग अलग टाइम जोन्स होती हैं, पर जो कुछ छोटे देश होते हैं वो अपने साइड वाले या अपने नेबर कंट्री के टाइम जोन को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि इंडिया की टाइम जोन और श्रीलंका की टाइम जोन सेम है, तो इधर GMT इधर जाते हैं तो प्लस होता है। ऐसे ही इंडिया की जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। ये बात आपको बस याद रखनी है। तो समझ गए होंगे आप कि GMT क्या है। GMT इज़ द मीन टाइम, जहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम शुरू होता है, जो एक फिक्स्ड है, और वहाँ से लेफ़्ट में जाते हैं तो टाइम माइनस होता है, राइट में जाते हैं तो प्लस होता है। इतनी सी बात है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, हम ये पढ़ रहे थे। इसके बाद इसी GMT से रिलेटेड आपकी NCERT में एक क्वेश्चन है, द सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज़ कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शोज द सेम टाइम, हाउ दिस हैपन। ये कहना चाह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम आपकी घड़ी में जो टाइम है वो अरुणाचल प्रदेश में भी सेम है, गुजरात में भी सेम है, बट अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज़ है वो 2 घंटे पहले हो जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, और टाइम घड़ियाँ सेम दिखा रही हैं। तो इसका रीज़न यही है, हमारा जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन है, पूरे इंडिया में सेम टाइम रहेगा, चाहे सनराइज़ में पहले हो रहा हो चाहे बाद में हो रहा हो। ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, कि जो हमारे जो ऑफिस चलते हैं और जो गवर्नमेंट का काम होता है उसमें कोई दिक्कत ना है, इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम है, उसके अकॉर्डिंग पूरे देश का काम होगा। तो और आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आएगा कि अरुणाचल प्रदेश में पहले सनराइज़ क्यों हो जाता है। तो देखो ये मैंने डायग्राम लगाया हुआ है यहाँ पे। सन आपको पता है ईस्ट से राइज़ करता है, तो ईस्ट से जब ये सन रेज जाएंगी तो पहले कहाँ पे आएंगी, अर्थ फ्लैट तो है नहीं कि जो पूरे अर्थ पे एक साथ आ जाएगी, तो ईस्ट से शुरू होके तब वेस्ट में जाती है, और अर्थ आपको पता है राउंड है। तो इंडिया के ईस्ट से लेके वेस्ट तक पहुंचने में सनलाइट को 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आप दे सकते हो कि सन ईस्ट में राइज होता है, तो सन रेस को 2 घंटे का टाइम लगता है ट्रैवल करने में गुजरात तक, और इंडिया का टाइम जोन जो है एक ही है, इसलिए पूरे इंडिया में टाइम सेम होता है। अब हम नेक्स्ट अब टॉपिक पे आते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये भी हम मैप से ही समझेंगे, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें मैप से रिलेटेड चीज़ें हैं। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया एक साउथ में पड़ता है, साउथ एशिया में पड़ता है। इसका मतलब ये है, द ट्रांस ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। इसमें कह रहे हैं कि इंडिया की लोकेशन बहुत क्रूशियल है और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से पूरे वर्ल्ड के सारे ट्रेड रूट्स पॉसिबल हैं। अब जैसे आप इस मैप में देखेंगे, आपके NCERT का ही मैप है, इसमें आपको एयर रूट्स और सी रूट्स दिखा रखे हैं। जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड होता है, मैक्सिमम ट्रेड होता है सी के थ्रू, सी रूट्स के थ्रू। तो इंडिया का जो ये पेनिनसुलर वाला एरिया है, इसके थ्रू मैक्सिमम ट्रेड पॉसिबल है, जो सी ट्रेड है। तो आप इस मैप में देख सकते हैं सी रूट्स कितने सारे दिख रहे हैं आपको। ये अफ्रीका भी जा रहा है, ये यहाँ से यूरोप भी जा रहा है सुएज़ कनाल के थ्रू, इधर पूरा एशिया में जा रहा है, चाइना तक जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, सब जगह जा रहा है। तो इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आर ट्रेड। फिर यहाँ डू यू नो में आपको एक पॉइंट दिखेगा, सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बिन रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर। पहले जो इंडिया का ट्रेड हुआ करता था यूरोप के साथ, मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ। तो जो पहले यूरोप के साथ ट्रेड हुआ करता था, वो इंडिया का पूरे अफ्रीका से ऐसे घूम के जाना पड़ता था, बट ब्रिटिशर्स ने सुएज कनाल डेवलप करी, जो कि यहाँ से लेके इजिप्ट के पास से निकल के सीधा यूरोप जाती है। तो इस सुएज कनाल की वजह से, आर्टिफिशियल कनाल बनाई गई थी, इस सुएज कनाल की वजह से 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया था इंडिया और यूरोप के बीच में। सो सुएज कनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यूरोप और इंडिया को कनेक्ट करती है और ट्रेड में
टाइम बचाती है। सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट सब टॉपिक पे आते हैं, इंडियाज़ नेबर्स। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं अपना नेबर। सबसे पहले हम लैंड जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो वाले नेबर्स देखते हैं। सबसे पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारी लैंड बाउंड्री शेयर होती है। दूसरा है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की भी यहाँ देखोगे आप थोड़ी सी बाउंड्री लद्दाख में टच होती है, तो सेकंड हो गया अफ़गानिस्तान। तीसरा है चाइना। चाइना के साथ हमारी बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर होता है। और फोर्थ है नेपाल। नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर होता है। फिर है भूटान और नीचे बांग्लादेश भी है और इस साइड है म्यांमार। तो टोटल कितने कंट्रीज़ के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है ये बताइए आप। म्यांमार 1, बांग्लादेश 2, भूटान 3, नेपाल 4, चाइना 5, अफ़गानिस्तान 6, पाकिस्तान 7 हो गए, कोई बचा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इंडिया शेयर करता है अपनी लैंड बाउंड्री 7 कंट्रीज़ के साथ। फिर आपके एक क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया सबसे लंबी लैंड बाउंड्री कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है। गैस करो। आपको लगेगा चाइना के साथ करता है, बट इसका आंसर है बांग्लादेश। इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्री, सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। तो ये तो बात हो गई लैंड बाउंड्रीज़ की। अब हम आते हैं कि इंडिया के बाकी नेबर्स कौन से हैं। तो इंडिया के साउथ में आप देखोगे तो एक है श्रीलंका। इसके साथ हमारा कोई डायरेक्ट लैंड बाउंड्री टच नहीं है, ये हमारा है आइलैंड नेबर। ऐसे ही उसके भी साउथ में देखोगे तो एक है मालदीव्स। तो इंडिया के 2 साउथ में जो नेबर्स हैं आइलैंड नेशंस, वो है मालदीव्स और श्रीलंका। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी के। ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। इन्होंने बोला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम किस से कॉमन, जिनका कॉमन बाउंड्री है कौन सी कंट्री के साथ, ये सारे लोग शेयर करते हैं। सबसे पहला देखो चाइना के साथ, वो पहला ऑप्शन देखते हैं चाइना। क्या चाइना के साथ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर हो रहा है? कहीं दिख रहा है आपको? नहीं हो रहा, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। इसका सीधा सीधा आंसर है नेपाल। नेपाल को देखिए आप, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। नेपाल को देखिए, नेपाल के साथ उत्तराखंड का भी बॉर्डर शेयर हो रहा है, उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर शेयर हो रहा है, बिहार का भी बॉर्डर शेयर हो रहा है, सिक्किम का भी शेयर हो रहा है और यहाँ से वेस्ट बंगाल का भी शेयर हो रहा है। तो इसका आंसर होगा नेपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवाराती ड्यूरिंग योर समर वैकेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल गोइंग टू। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। कवाराती जो है लक्षद्वीप की कैपिटल है। अब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनके बारे में आपको थोड़ा मैप में दिखा देता हूँ। ये है इंडिया का मैप। इसमें आप वेस्ट कोस्ट पे देखोगे तो ये है अरेबियन सी, और अरेबियन सी में आपको दिखेगा लक्षद्वीप आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इनको बोलते हैं लक्षद्वीप। ये इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी भी है। और अगर आप ईस्ट की तरफ देखोगे तो यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, जिसे हिंदी में कहते हैं बंगाल की खाड़ी। तो इस बे ऑफ बंगाल में दिखेंगे आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार। तो इस क्वेश्चन में था कि कवाराती कहाँ पे मिलेगा आपको, किस यूनियन टेरिटरी में। तो कवाराती है लक्षद्वीप की कैपिटल। कवाराती आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। कोई फ्रेंड है किसी का, वो ऐसी कंट्रीज से बिलोंग करता है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। हमने क्या देखा, भूटान के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है, नेपाल के साथ भी शेयर करता है, तजाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करता। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 में एक शॉर्ट क्वेश्चन है। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको बताया, ये रहा अरेबियन सी। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कौन से हैं? लक्षद्वीप। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। फाइनली इस चैप्टर के सब टॉपिक्स तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें आपको लास्ट में एक मैप स्किल्स नाम का ये सेक्शन देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही मैप बेस्ड है। तो आपको मैप देखना आना चाहिए। तो इसीलिए इंटेंशनली ये चीज़ें दी हुई हैं कि आपको मैप देखना है। और मैं सारी चीज़ें फटाफट, आधी चीज़ें दिखा भी चुका हूँ, फटाफट आपको ये दिखा देता हूँ। सबसे पहला है द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये अभी 1 सेकंड पहले बताया, अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आपको देखना आ गया मैप में। सेकंड है द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसका क्या मतलब है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या मतलब होता है? आपको पता है कॉन्टिनेंट तो पूरा, जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, पूरा कंप्लीट एक कॉन्टिनेंट हो गया। सब कॉन्टिनेंट मतलब छोटा।
तो इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको कंबाइन करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब को कंबाइन करके, और श्रीलंका, मालदीव्स, इस पूरे एरिया को अगर हम पूरे को देखें तो इसे हम बोलेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ओके, नेक्स्ट, द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, ये भी आपका मैप से, ये सारे मैप के थ्रू ही होने वाले क्वेश्चन है। मैप स्किल्स ही इंप्रूव करने का मोटिव है इस चैप्टर से आपका। देखते हैं, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से निकल के जा रहा है ये हमें देखना है। सबसे पहला स्टेट है गुजरात, दूसरा स्टेट है राजस्थान, राजस्थान का भी यहाँ से निकलता है राजस्थान। फिर थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है छत्तीसगढ़, फिफ्थ है झारखंड, सिक्स्थ है वेस्ट बंगाल, सेवन्थ है त्रिपुरा और एट्थ है मिज़ोरम। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चंस पता चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट्स से क्रॉस करता है, तो 8 स्टेट्स। सेकंड है कौन कौन से करता है, आपको दिख गया यहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये आपके 8 स्टेट्स हो गए। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, द नदर मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज, द सदर मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन डिग्रीज। ये आपका पहले भी क्वेश्चन मैंने कराया था, एक आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन था कि उसमें आपसे ईस्टर्न मोस्ट पूछा हुआ था, यहाँ पे नदर मोस्ट और सदर मोस्ट लैटिट्यूड्स पूछे थे, वहाँ लॉन्गिट्यूड पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप खुद करो, खुद मैप में देखो, आपको ईजिली पता चल जाएगा। मैंने आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की डिग्रीज भी बता दी हैं, तो आप वो खुद चेक करो। ऐसे ही नेक्स्ट वाला था ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स एंड डिग्रीज, मैंने आपको मैप में देखना भी सिखा दिया था पीछे। आप अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो पीछे करके देखो, मैंने आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट और ये सब चीज़ देखनी सिखाई थी। ये 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, तो आपका ये 7th पार्ट है, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये नई चीज़ आपको पता चलेगी। आइए मैप पे वापस आते हैं। मैंने आपको दिखाया अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और जो ये पूरा है, पूरा जो नीचे का ये ओशियन और अरेबियन सी, ये सब होते हैं, ये सब आते हैं इंडियन ओशियन के अंडर। तो इस होल को हम बोलते हैं इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन का ये पार्ट है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो जनरली कहा जाता है, पूछा जाता है, कहा जाता है द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। आपने सुना होगा कन्याकुमारी का नाम, तो कन्याकुमारी इज़ द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ जिससे हम बोलते हैं सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। यहाँ पे कन्याकुमारी है, कुमारी, यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल से भी टच होती है, अरेबियन सी से भी टच होती है, और नीचे इंडियन ओशन से भी। सो दिस इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, कन्याकुमारी, जिसको हम बोलते हैं द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है द स्टेट सेपरेटिंग द श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। इसमें इन्होंने पूछा है वो कौन सी स्टेट है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। तो बीच में जो आपको ये एरिया दिख रहा है जो श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। कोई पूछे श्रीलंका को और इंडिया को कौन सी स्टेट डिवाइड कर रही है, तो डेट इज़ पाक स्ट्रेट। तो अब हम लास्ट अपने पार्ट पे आते हैं, द यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया। आपको मैप के थ्रू देखना है कि इंडिया की यूनियन टेरिटरीज़ कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं और कितने स्टेट्स हैं। तो इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। हमसे पूछा है 8 यूनियन टेरिटरीज़ को मैप में लोकेट करो। तो सबसे पहली ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहला है लद्दाख, सेकंड है जम्मू एंड कश्मीर, 2 हो गई, 1 2। फिर आते हैं थर्ड है अपनी दिल्ली, थर्ड हो गई। फोर्थ है यहाँ पे आपको मिलेगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपकी फोर्थ हो गई। फिर फिफ्थ पे आते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दीव, दमन, दादर एंड नगर हवेली। पहले जो है दमन एंड दीव अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी और दादर नवेली अलग हुआ करती थी। अब करंट सिनेरियो ये है कि दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव आर सिंगल यूनियन टेरिटरीज। तो फिफ्थ अपनी ये हो गई। ठीक है, सिक्स्थ आते हैं
सिक्स्थ है अपने लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप आइलैंड भी यूनियन टेरिटरी है। इधर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो सेवन्थ हो गई अंडमान एंड निकोबार। अब बची एट्थ। एट्थ हमारी यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। पुडुचेरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पुडुचेरी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पुडुचेरी एक तो जो है तमिलनाडु में है, और इसके मेन जो है पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी दैट इज़ इन तमिलनाडु। फिर है इसका ही एक क्या कहते हैं पार्ट कराईकल, दैट इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु। एक है माहे और एक है यनम। तो दिस इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी दैट इज़ स्प्रेड इन 3 स्टेट्स। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका एरिया या फिर जिसके पार्ट्स 3 स्टेट्स में फैले हुए हों, तो दिस इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी जिसका एक पार्ट, एक शहर का नाम है माहे। मैं आपको यहाँ क्लियरली लिख के दिखाता हूँ। माहे, दिस इज़ इन केरला। एक है आपका यानम, दिस इज़ इन आंध्र प्रदेश। और एक है कराईकल, दिस इज़ इन तमिलनाडु। एंड खुद पौंडीचेरी तो है। तो दीज 3 सिटीज़ आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ पौंडीचेरी। तो आपके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको कुछ भी नॉलेज इस वीडियो से मिली है, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, क्योंकि इसी तरह हम सारी NCERTs कवर करेंगे और अगले चैप्टर की वीडियो भी बहुत जल्दी ही हम अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।